अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। तिन्हीं को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलो, अपना कक्षा में कर्म का टॉपिक चल रहा था। ऋतु भाभी ऑन करेंगे कैमरा? चलो, अपने 8 कर्मों की परिभाषाएं हो गई थी, है ना? किस कर्म का स्वभाव किसके जैसा है, कर्म की अवस्था क्या होती है ना? और कर्म की परिभाषाएं भी हो गई थी। कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति भी की चर्चा हमारे बीच हो गई थी। कर्म की कुछ पुण्य प्रकृतियां और कुछ पाप प्रकृतियां होती है, इनकी चर्चा भी हो चुकी थी। ठीक है, जैसे कर्मों की टोटल 148 प्रकृतियां होती हैं। उन 148 प्रकृतियों में आपने लिखा था क्या कितनी पुण्य है कितनी पाप है? नहीं लिखा था? मैं बता देती हूँ, चाहो तो आप नोट कर लो, नहीं तो ओरल तो बता ही देती हूँ मैं। जो 148 प्रकृतियां है ना, उनमें से 48 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। जैसे मनुष्य आयु, देव आयु, है ना, ये पुण्य। सम चतुर संस्थान, पंचेंद्रिय संघी पंचेंद्रिय शरीर मिल जाना, ये पुण्य प्रकृतियां है नाम कर्म की। ठीक है, ब्रज वृषभ नारद सैनन मिलना पुण्य प्रकृति है। क्यों है? क्योंकि ब्रज वृषभ नारद सैनन का शरीर जब मिलता है तब वहां से मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। बिना ब्रज वृषभ नारद सैनन के कोई जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। तो है ना, सुस्वर नाम की पुण्य प्रकृतियां हैं, यश नाम कर्म की प्रकृति, ये सब पुण्य प्रकृतियां। जैसी टोटल 48 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां होती हैं। अब बची 100 में से 80 प्रकृतियां टोटल पाप रूप होती हैं। जैसे 5 स्थावरों में जन्म पाप प्रकृतियां हैं ये। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंख्य पंचेंद्रिय तक का जन्म पाप प्रकृतियों में आता है। क्यों? क्योंकि वह मन नहीं है तो सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं होती है। ठीक है, अगर संगी पंचेंद्रिय त्रियंच भी बन गया ना तो वहां भी सम्यक दर्शन की योग्यता है, मोक्ष मार्ग खुला हुआ है वहां भी। लेकिन असंगी त्रियंच होने पर भी संगी पंचेंद्रिय तक सब पाप प्रकृतियां हैं। नरक पाप प्रकृति, टोटल पाप का फल है नरक में। ठीक है, अब बची 20 प्रकृतियां। तो 20 प्रकृतियां क्या होती हैं? जब वो शुभ फल देती हैं तो पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं, और जब वो पाप फल देती हैं तो पाप प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाती है। यानी 20 प्रकृतियां मिक्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे मानो किसी के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, पुण्य का उदय है, पैसा है, लेकिन वही पैसा अगर दुख का कारण बन जाए तो वो वही पुण्य का उदय पाप प्रकृति में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लगा लेना। मान लो किसी के बहुत कोई बहुत सुंदर है, अच्छी शरीर की रचना हुई है, पुण्य का उदय है। ठीक है, लेकिन उस अच्छे सुंदर शरीर मिलने के बाद उसमें रोग की उत्पत्ति हो जाए तो तुम्हारा वो सुंदर शरीर भी कुछ काम करे, पाप प्रकृति में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ ऐसी प्रकृतियां होती हैं जो शुभ फल देती हैं तो पुण्य प्रकृति है, अशुभ फल देती हैं तो पाप प्रकृति। जैसे कि मान लो रसना इंद्रिय के 5 होते हैं ना, स्वाद, है ना, गुलाब जामुन मिल रहा है आपको खाने को तो पुण्य प्रकृति है मान लो, क्योंकि स्वाद अच्छा टेस्ट मिल रहा है खाने को। लेकिन वो मीठा खाने से आपको शुगर हो रही है तो वो पाप प्रकृति में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ऐसी 20 प्रकृतियां होती हैं जो
पुण्य रूप भी हो जाती है और पाप रूप भी बदल जाती है। जैसे यश नाम कर्म है, अभी यश यश हो रहा है, आपका भलाई हो रही है, मान सम्मान हो रहा है सब जगह, वही यश प्रकृति अपयश प्रकृति में कन्वर्ट भी हो जाती है, हो सकती है ना। तो ऐसे कुल मिला के तो 80 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं, 48 पुण्य प्रकृतियां हैं, और जो 20 हैं वो पुण्य और पाप दोनों रूप हो जाती हैं। ऐसी टोटल 148 कर्म की प्रकृतियां हो गई। तो प्रकृति मतलब भेद, है ना, ये पुण्य पाप की दृष्टि से हो गए। अब कर्म की विभिन्न अवस्थाएं, उस दिन हमने सारा पढ़ लिया था क्या? एक दिन आप नहीं आए थे, उस दिन एक टॉपिक चल गया था। अब पढ़ेंगे कर्म की विविध अवस्थाएं, कि जो कर्म का बंधन होता है और उसका जो उदय होता है, उसके बीच में कर्म की बहुत सारी कंडीशन हो जाती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमने जो कर्म जैसा बांधा है वो उसी रूप में उदय में आए। कहते हैं ना, जैसे कर्म बांधे वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। बात सही है, 100% सही है। फिर भी कंडीशन अप्लाई क्या है, कि जरूरी नहीं जो कर्म हमने जैसा बांधा वैसा ही उदय में आए। इसके बीच में 10 अवस्थाएं होती हैं। क्या क्या हो सकता है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो हमारे परिणामों की निर्मलता पर, हमारे संयम के भावों पर निर्भर करता है। हमारी परिणति कितनी विशुद्ध है, परिणामों में कितनी निर्मलता है, कितनी सरलता है, उस पर डिपेंड करता है कर्मों का। जैसा बांधा वैसा उदय में आया, वैसा उदय में नहीं आए, या कम ज्यादा होके आए। अगर हमने जैसा कर्म बांधा और अगर वह बांधा इतना सा है और इतना उदय में आया, इसको बोलते हैं उत्कर्षण, यानी कम बांधा और ज्यादा उदय में आया। ठीक है, और कोई पुनः कर्म हमने ज्यादा बांधा और कम उदय में आया, इसको बोलते हैं अपकर्षण। ठीक है, ऐसे ही पुण्य कर्म पाप में बदल जाए, पाप प्रकृतियां पुण्य बदल जाए, इसको बोलते हैं संक्रमण। ठीक है, पुण्य पाप की प्रकृतियां उदय में आने से पहले ही झड़ जाए, इसको बोलते हैं उदीर्णा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वो चीजें आती हैं जिसको 10 तरह से। अब कंडीशन क्या होती है, कैसे निर्भर करती है, ये हमारे परिणामों के निर्भर करती है। जैसे हमने कोई पाप कर्म बांधा, पाप किया हमने बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद हमने इतना पश्चाताप किया, इतना पश्चाताप किया, देवसास गुरु के आगे अपनी आलोचना की, अपनी निंदा की पाप की, और आगे के लिए प्रतिज्ञा ली कि आगे हम ऐसा कोई पाप दोबारा नहीं करेंगे। तो हमने जो बड़ा हुआ पाप था वो हमारा कम हो जाएगा। किस कारण से कम हुआ, हमारे परिणामों की निर्मलता से, विशुद्धि से, परिणामों में जो विशुद्धि उत्पन्न हुई, जो पश्चाताप उत्पन्न हुआ, जो हमने अपनी आलोचना की, निंदा की पाप की, उसके कारण हमारा जो बड़ा हुआ बंध था वो कम रह गया। ठीक है, दूसरी जगह हमने कोई कम थोड़ा सा बांधा पाप, पाप किया लेकिन बहुत थोड़ा सा किया, लेकिन उस पाप को कर करके हमने मजे लिए। अरे तो क्या हो गया, अपने पाप को कवर करने के हमने बहुत सारे तरीके ढूंढे, अरे क्या हो गया, इतना सा तो चलता है, आजकल करना पड़ता है। हंस हंस के जो पाप बांधते हैं ना, है ना। कोई थोड़ा सा नियम टूट गया, शादी ब्याह में कुछ मतलब खा लिया, नियम तोड़ दिया, अरे आजकल सब चलता है। हमें पता है कि हम अवक्ष भक्षण कर रहे हैं, हम होटल में जा रहे हैं, हम अवक्ष भक्षण कर रहे हैं, हमें पता है। हम मर्यादा के बाहर की वस्तु खा के अवक्ष भक्षण कर रहे हैं, हमें पता है, फिर भी खा रहे खा हैं। रहे हैं, है ना। हाँ, लेकिन हम उसको पाप नहीं मान रहे, हम्म, हम अपनी आलोचना नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, घृणा नहीं कर रहे, उसे घृणा तो शब्द है ही नहीं हमारी जनवाणी में। हम अपनी पश्चाताप नहीं कर रहे, विशुद्धि नहीं पैदा कर रहे परिणामों में, कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हमने खा लिया तो खा लिया, हम आगे से नहीं खाएंगे, वो तो नहीं कर रहे। और उल्टा हम उसको कवर क्या कर रहे हैं, बहाने लगा के चलता है आजकल तो सब, आजकल तो फैशन है, चलता है। बच्चे मानते ही नहीं है, बेटे बहुओं की शादी करनी है अभी, इसलिए हम नियम नहीं बांध सकते, अब तो बच्चों की शादियां करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, पाप तो किया हमने थोड़ा सा, होटल में खाना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन हम उस पाप की बार बार अनुमोदना करते हैं, हम्म, उसको अच्छा मानते हैं, किए हुए पाप को कवर करते हैं हम।
हम एक बार भी पश्चाताप नहीं करते अपने अंतरंग में कि नहीं आज हमसे गलत काम हुआ है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा पश्चाताप नहीं करते, है ना। तो जब बार बार उसकी अनुमोदना करते, उससे वो इतना सा पाप इतना सारा बढ़ के फिर उदय में आता है। हम्म, ऐसे ही पुण्य में लगाओ। मान लो कोई ने करोड़ों का दान कर दिया, अच्छे परिणामों से किया, विशुद्ध परिणामों से करोड़ों का दान कर दिया, 5 करोड़ की बोली ले ली, हम्म, लेकिन घर आके फिर पछतावा हुआ, हम्म, अरे यार गलती कर दी, दान नहीं देना था, यहाँ बोली नहीं लगानी थी, बन बोली कहीं और लगानी थी, अरे गई। उनने भड़का दिया हमें, वो बोली खींचे ही जा रहा खींचे ही जा रहा, तो हमने और चढ़ा के बोली। हाँ, अब जो इतना पुण्य बांधा था, इतना पुण्य बांधा था, इतना दान करके विशुद्ध परिणाम उस दान किया था, घर आके उस दान की तुमने निंदा कर दी, तो वो जो इतना पुण्य उदय में आना था, अब वो तुम्हारा सुगुड़ के इतना सा रह गया, इतना सा उदय में आएगा। हाँ, समझ में आया। ऐसे ही कोई 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 लोग बिल्कुल दान नहीं कर पाते, परिस्थिति नहीं है दान करने की, या 1 रुपए दान कर दिया, 1000 रुपए की बोली ले ली, सबसे पीछे खड़े हैं, शांति धारा की बोली नहीं पा तो हाथ दूर से जोड़ लिए, लेकिन परिणामों में इतनी निर्मलता है, इतनी भक्ति है कि ये प्रभु धन्य है जिनने बोली ली, जिनने बोली लेके अभिषेक किया, जिनने बोली लेके इंद्र रानी बने, जिनने मंदिर निर्माण के लिए इतना द्रव्य दिया, इतना पैसा दिया, अनुमोदना कर रहे हैं उसकी। कभी हमारे अभी अहो भाग गए तो हम भी प्रभु ऐसा करेंगे, और अनुमोदना कर, धन्य धन्य जो जिनने दान किया, उनको माला पहना रहे, उनकी सेवा कर रहे, उनकी अनुमोदना कर रहे, तारीफें कर रहे। किया उसने एक पैसे का दान नहीं, लेकिन परिणामों की जो निर्मल थी, उसकी जो विशुद्धि थी, उस विशुद्धि ने उसके छोटे से इतने से दान का इतना बड़ा फल दिया उसे। जब फिर जो लोग कहते ना इतना तो करते हैं, हम इतना तो करते हैं, तो भी नहीं आता उदय में। क्यों? क्यों किए हुए का हम कहीं ना कहीं निंदा खुद कर लेते हैं। सही बात। कई बार क्या होता है, आ, हमें व्रत उपवास नियम लेना है, ठीक है, हम्म, खुद की तो शक्ति नहीं है ग्रहण करने की, हम्म, है ना, और अगर परिवार के कोई दूसरे लोगों ने ले लिया तो उनकी भी निंदा करते हैं, या कोई किसी और ने ले लिया तो उनकी भी आलोचना करते हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, उनकी भी आलोचना करके, और जो थोड़ा बहुत पुण्य था उसको भी हमने भंग कर दिया, पाप में बदल दिया। समझ में आया। ऐसे हर चीज में लगा लेना, पूजा में, विधान में, स्वाध्याय में, हर चीज में, दान में, आहार दान में, मुनियों की वैया वृत्ति में, सब चीज में लगा लेना, और ऐसे ही हर तरह के पाप में लगा लेना कि हम जैसा बांधते हैं जरूरी नहीं वैसे ही उदय में आए, लेकिन ये तो निश्चित है जैसा बांधेंगे वैसा उदय में आएगा ही आएगा। अगर हमने अपने परिणाम विशुद्ध नहीं किए तो बढ़ के भी उदय में आ सकते हैं और कम होके उदय में आ सकते हैं। सबसे बेस्ट उदाहरण राजा सैनिक का हमारे सामने है। हम्म, उसने मुनिराज पे उपसर्ग किया था और 7वें नरक की आयु हाँ, बांधी थी, लेकिन हाँ, उसने कितना पश्चाताप किया, इतना पश्चाताप किया उसने कि उसे सम्यक दर्शन हो गया, पश्चाताप करते करते आत्मा की अनुभूति हो गई उसे। 7वें नरक का जो पाप कितने 33 सागर तक भोगना पड़ता, वो सुकड़ के कितना हो गया, 84,000 वर्ष। हम्म, तीसरे नरक की आयु 84,000 वर्ष है ना। हम्म, अब तीसरे नरक में सैनिक, और उसने केवली के पादमूल में किया तो तीर्थंकर कम प्रकृति बन गई उसे। अच्छा, मतलब तीर्थंकर कर्म की प्रकृति ऐसी जो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, बंधती रहती है, बनती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार बंध गया तो बंध ही गई। हम्म, उदय में कब आएगी? जब वो जन्म हो जाएगा तो भी वो तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है उनको भी, उदय में नहीं आया। उदय में हम्म, कब आएगी? जब वो उन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा, तब वो अच्छा, तीर्थंकर कहलाएंगे। जन्म होने से वो तीर्थंकर नहीं हो गए। वो तो चलो हम्म, हमें पता है व्यवहार की भाषा है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि जन्म कल्याणक तब कल्याणक। हाँ, वास्तव में तो तो बाद में बनते हैं तीर्थंकर। हाँ, तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के बाद कहलाते हैं हम्म, तीर्थंकर, हम्म, है ना। तो ये उदाहरण सबसे बेस्ट है। अपने अपने आगम में से कर लें तो अपन, ठीक है। हम्म, और ऐसे अपन ने इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल और दिया था एक बच्चे का, कि एक बच्चे ने 5 रुपए का सिक्का गिरा दिया, है ना, और घर आया तो पिताजी ने एक चांटा दिया जोर से कि 5 रुपए का। अब बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि 5 रुपए का सिक्का तो गिराया था, चांटा क्यों पड़ गया।
क्यों पड़ गया? क्योंकि उसने चांटा गिरा के आया और चांटा लगने सिक्का गिरा के आया, और चांटा लगने के पहले जो उसने बदतमीजी कर ली ना पापा से, जवाब दे दिया, तो क्या हो गया? 5 रुपए तो थे, गिर गए तो क्या हुआ? हम्म केयरलेस वाला एटीट्यूड था ना जो उसका, हम्म मतलब उसे कीमत नहीं आई उस 5 रुपए की, ऊपर से बदतमीजी कर रहा, बहस कर रहा, झूठ बोल रहा। हम्म तो उनका पिताजी का गुस्सा बढ़ते 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 और ले झटाक चांटा मारा, हम्म है ना? एक दूसरे बेटे, और उसी बेटे से 5 करोड़ का नुकसान हो गया एक दिन। पिताजी ने लेके उसे गले से लगा लिया। अब उसे फिर समझ में नहीं आया कि उस दिन तो 5 रुपए में चांटा गल गया था, आज 5 करोड़ के नुकसान में भी गले लगा लिया। क्यों? क्योंकि जब 5 करोड़ का नुकसान हुआ तो वो सुसाइड करने जा रहा था और हम्म पश्चाताप कर रहा था कि पिताजी मेरी वजह से आपको नुकसान हो गया, मेरी गलती के कारण आपकी जीवन भर की पूंजी खत्म हो गई, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मैं ऐसा नालायक बेटा हूं। तो उसने जो पश्चाताप किया ना, तो उस पश्चाताप ने उसके बड़े पाप को भी छोटा कर दिया, बिल्कुल। है ना? ऐसे ही हम्म अपने हर चीज में यहाँ लगाएंगे अपन। चलो आगे बढ़े अब। हम्म अब जब कर्म बंधता है और उदय में आता है, उसके बीच 10 अवस्थाएं होती हैं, उसको बोलते हैं 10 करण। ठीक है। पहली अवस्था है सत्व बंध। बंध का अर्थ होता है कर्म के परमाणुओं का आत्मा के साथ एक में एक हो जाना, वह बंध है। ठीक है। देखो, पुद्गल वर्गणाएं, जो कर्म क्या है? पुद्गल है। जो दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म है ना, वो पुद्गल वर्गणाएं हैं। ठीक है। और वो हमारे चारों तरफ भरे हैं। ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पुद्गल वर्गणाएं भरी हुई हैं। हम 8 प्रकार के कर्मों में से जैसे भाव करेंगे, ये जो पुद्गल वर्गणाएं हमारे आसपास घूम रही ना, ये पुद्गल वर्गणाएं उस प्रकार के कर्म में कर्मठ होके कानमर वर्गणाएं बन के आत्मा से चिपक जाती हैं। ठीक है। जैसे बंध क्या हुआ? पुद्गल परमाणुओं का कर्म में कन्वर्ट होकर आत्मा के साथ बंधना, आना, आत्मा में आना, ये तो हुआ बंध। दूसरी कंडीशन होती है सत्व। दूसरा पॉइंट है सत्व, यानी सत्ता, उनका आत्मा के साथ एक मेक होकर रहना। ठीक है, वो हो गया सत्व। पुद्गल का कर्म रूप होकर आत्मा के साथ रहना सत्व है। ठीक है। कर्म बंधन के बाद ही सारी अवस्थाएं शुरू होती हैं। पहली अवस्था है कर्म के परमाणुओं का आत्मा के साथ एक में एक हो जाना, बंध है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सत्व यानी सत्ता। पुद्गल कर्म का रूप होकर आत्मा के साथ रहना सत्व है, एक में एक हो जाना बंध है, और उन कर्मों का आत्मा के साथ रहना वह सत्व है, यानी सत्ता। अब कर्म की सत्ता आत्मा में चिपक गई, आत्मा के साथ हो गई। ठीक है, ऐसा मतलब जानना। तीसरा कंडीशन है उदय। जब कर्म अपना फल देना शुरू कर देते हैं तो वह उदय कहलाता है। हमने जो कर्म बांधे वो कभी ना कभी तो उदय में आएंगे ना, तो वो उदय कहलाता है। उदय कब होगा उन कर्मों का? वह उस कर्म के अबाधा काल पर निर्भर करता है। अबाधा काल समझते हो जितू भाभी? नहीं, अबाधा काल का अर्थ है कि कोई कर्म हमने कितने समय के लिए बांधा है ना, कि वो कर्म आत्मा की सत्ता के साथ कितने समय तक रहेगा। कोई कर्म जैसे आयु कर्म है, 60 साल का बांधा, तो वो आज 60 साल तक यह शरीर आत्मा के साथ रहेगा। 60 साल के बाद भी नष्ट जाएगा, पुद्गल के परमाणु पुद्गल में विलीन हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई 11 वर्णी कर्म है, 10 वर्णी कर्म है, हमने 1000 वर्ष के लिए बांधा, तो शरीर कितने ही बदल जाएंगे हमारे उस 1000 वर्ष में, लेकिन वो 11 वर्णी कर्म आत्मा की सत्ता के साथ ही रहेगा, उसे बोलते हैं सत्ता। यानी कोई किराएदार हमारे घर में आके कितने दिन रहेगा, जितने दिन वो किराया देगा, जितने दिन का एग्रीमेंट होगा। 11 महीने का एग्रीमेंट है तो 11 महीने रहेगा,
2 साल का एग्रीमेंट है तो 2 साल रहेगा। बैंक वाले 5-5 साल का एग्रीमेंट कर लेते हैं तो 5 साल रहते हैं, है ना? और कोई ज्यादा ही अच्छा होता है तो रिन्यू करा लेता है। अपने यहाँ रिन्यू कराने का कोई वो नहीं है फैसिलिटी। एक बार में लो आप तो कितने की किस्त बांधनी है। अरे ऐसे भी लोग होते हैं भाई। ठीक है, तो जो कर्म एक बार बंध गया आत्मा में 2 साल को, 4 साल को, 1 लाख वर्ष को, 1 करोड़ वर्ष को, वो कर्म फुर्सत। उतनी देर आत्मा में साथ रहेगा उतने समय तक। 1 करोड़ वर्ष की सत्ता अगर किसी कर्म की है ना, तो वो 1 करोड़ वर्ष तक आत्मा के साथ रहेगा। वो शरीर कितने ही बदल ले, कितनी पर्याय धारण कर ले वो। क्यों फिर अपन ये भी तो पढ़ते ना, फिर उसको कम ज्यादा भी तो कर लेता है ना वो। तो जब मनुष्य पर्याय में सब कुछ जानते हुए संगी पंच इंद्रिय में नहीं कर पाए, तो असंगी आगे पंच क्या इंद्रिय करोगे? क्या करेगा? क्या बढ़ना ही करेगा है। संगी पंच इंद्रिय? हाँ, सही बात है। सिर्फ संगी। और मैं तो कहती संगी पंच इंद्रिय में मनुष्यों में भी अपन जैन है, इतना पढ़ रहे सुन रहे तो परिणाम नहीं संभाल पाते। जो अजैन जो नीच कुल में पैदा हो गए, हम्म। जो मांस भक्षण करते हैं, मदिरा का हम्म। सेवन करते हैं, हम्म। जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, उन्हें होश ही कहाँ है कि परिणाम संभालते हैं। वो चोरी कर रहा है, चोरी को ही मजा मान रहा है, अरे वाह आज तो 10,000 की चोरी करी, कल 1 लाख की चोरी करके देखेंगे। वो तो उसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, पाप पाप की प्लानिंग कर रहे हैं। हम्म। वो लोग पाप कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो कहाँ उनके कर्म कम होने वाले? कहाँ हो रहे हैं? कोई अनंतानंत जीवों में कोई एक जीव होता है जिसे अपने पाप का पश्चाताप होता है। बिल्कुल। हम जैसे जीव जो रोज पढ़ रहे हैं ना स्वाध्याय, हमें भी अपने पाप का एहसास ही नहीं है। पश्चाताप तो बहुत दूर की बात है। समझ रहे हैं ना? होता भी है तो यूं आया मन में और यूं गया। यूं निकल गया, बाद में फिर वही काम दोबारा करते हैं और वही वो काम। और उत्साह से करते हैं वही काम, और खुशी खुशी करते हैं वही काम। क्यों? क्योंकि समाज में रहना है। अब अगर सब करने लगेंगे, नियम पालने लगेंगे, तो समाज से एकदम टूट जाएंगे। पहले यही आता है ना, सबको हाँ। पता है अपन को कि रात में पानी भी नहीं पीना चाहिए, फिर भी अपन पीते हैं पानी। पीते हैं, बिल्कुल। अपन बहाना क्या लगाते हैं, नहीं तो किट्ठी छूट जाएगी, फिर समाज से छूट जाना पड़ेगा, व्यवहार छूट सही। जाएगा। देखो, अपन अपनी बात कर रहे हैं, मजाक नहीं वाली बात है, हाँ हाँ हाँ। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल। अपन इसलिए नहीं छोड़ पा रहे ना, हम्म। एक सोच के। तो अपन पाप कर रहे हैं, पाप को जान रहे हैं, फिर भी नहीं छूट रहा, फिर भी नहीं छूट रहा। छूट नहीं रहा, और उसकी अनुमोदना और कर रहे हैं, उसको कवर और कर रहे हैं। हम्म। बोलो, इतना जानने के बाद अपनी ये हालत है। और जिन लोगों ने जाना ही नहीं, सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, उनकी तो जीवों की तो कथा ही अलग निराली है। बोलो, उनने तो 1 करोड़ वर्ष के लिए माना, तो 1 करोड़ वर्ष के लिए निकलेगा, जैसा माना वैसे ही निकलेगा, और उनका ज्यादा निकलेगा। हम्म। दारू पीने वाले दारू पी रहे हैं, और सोफिस्टिकेट होके और पी रहे हैं। आजकल तो सब चलता है, ट्रेंड है, फैशन है। राजपूतों में तो नई दुल्हन का मुंह ही जूठा शराब से करते हैं स्वागत, अपने शरबत पिलाते हैं, उनके यहाँ दारू पिलाते हैं। अरे बाप रे। हाँ, नियम रस्म है उनके यहाँ, रस्म है। जैसे अपने यहाँ खिचड़ी की रस्म होती है ना, हाँ। ऐसे उनके यहाँ नई दुल्हन सबको शराब का गिलास देती है, और सब दुल्हन को शराब के गिलास के बदले वो देते हैं पैसा, नेग नेग। बाप रे। और अच्छे पढ़े लिखे स्टैंडर्ड का काम है आजकल, ये चीज रस्म बड़ी बड़ी होटलों में होने लगी। मैं तो पहली बार सुनी है। पहली बार सुनी, मैं तो बचपन से देखी, ठाकुरों के बीच में रहते तो वहां भी होता था। अब तो स्कूल में कितनी टीचरें रोज सुनाती हैं। अच्छा। फैशन ही उनके यहाँ, जब तक उनकी बीवी बैठ के उनके पास बैठ के 2 गिलास टल्ला नहीं कर ले, जब तक कुछ उनका वो है ही नहीं। राजपूतों में तो चलता है। अब बोलो, मतलब शराब पी रहे हैं तो उन्हें यही नहीं पता कि वो पाप है, पहली बार हम्म। हिंसा का कारण है। पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और आगे और इसी तरह की और कैसे कैसे अच्छा अच्छा करेंगे उसके मजे प्लानिंग कर रहे हैं। पीना तो तो फिर वो 2 गिलास, प्लानिंग तो करना फिर है कितनी सारी। तो फिर वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देते होंगे, मतलब उनके बच्चे तो बच्चे नहीं बचपन पीते से। हैं, उनका ट्रेंड ही है, सिखाते हैं उनको तो पीना। भाई नई बहू पिएगी नहीं तो आगे जाके क्या करेगी, सिखाते, चलन ही है उनका, फैशन है ये, रिवाज है, नेक रीति रिवाज है, उसके आधार पे पीते हैं लोग। अरे बाप रे। हम्म।
अपने यहाँ तो मिठाई खिलाते हैं, बहू का मुंह शरबत से मीठा करते हैं, उनके यहाँ दारू से करते हैं। अब सही बोलो, है। अब ऐसे जीवों को कहाँ खबर है कि पाप क्या है और क्या पाप की आलोचना है, क्या निंदा, कैसे कम ज्यादा कर, वो तो बढ़ा ही रहे हैं उसको, बढ़ा वो ही रहे बढ़ा हैं वो तो, दिया, अनंत गुणा, अनंत गुणा। अनंत गुना बढ़ा रहे हैं। हुँ, इसलिए संसार का अंत कहाँ आने वाला है, आने ही वाला नहीं है। ये चलो एक वो तो डबल अज्ञान है, वो है, तो अज्ञानी है, वो तो अज्ञानी है, लेकिन अज्ञानी, अपने इसे जैनों कहते हैं में ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय, हुँ, तीव्र उदय ज्ञानावर्णी कर्म का, कि धर्म की पर बात सुनने को ही नहीं मिल रही, समझने को नहीं मिल रही, और वैसी बुद्धि नहीं दी। हाँ, कोई अपन समझाएंगे तो भी समझ नहीं आएगी, उल्टा अपन को जूते मारेंगे वो, बिल्कुल। अपन को ही बुरा कहेंगे, झगड़ा कर लेंगे। इसे हुँ, कहते हैं तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का उदय। श्रद्धान है ही नहीं, श्रद्धा का बिल्कुल, आत्मा का जो गुण है ना, मूल श्रद्धा, हुँ, उसका हुँ, घात किया, ये एक घातीय कर्म कहलाते हैं, जो आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं। फिर क्या होता है, इनके ज्ञान, ऐसे ज्ञान की इतनी अवहेलना करते 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 ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग रह जाता है, वो एक इंद्रिय में जाके उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कि ज्ञान मिला, पंचेंद्रिय मिले, संगी मनुष्य पर्याय मिली, ज्ञान मिला, उसकी कदर नहीं की ज्ञान की, है, हुँ, अपने आत्म कल्याण में नहीं लगाया, तो उसका फल फिर एक इंद्रिय है। आत्मा की विराधना का फल निगोद है। हुँ, पाप का फल तो नरक है, पाप का पश्चाताप है, पाप का प्रायश्चित है, पाप की माफी है। आत्मा की विराधना की कोई माफी नहीं है। ये तो मतलब ऐसे अनंत जीव है संसार, अनंत ठसाठस भरा है, असंख्यात लोक प्रमाण। हुँ, बोलो, ठीक है, दो तीन अवस्था हुई, बंध, सत्व और उदय, अवादा काल। ठीक है, अब है हुँ, चौथी चीज, तीसरी चौथे नंबर की चीज उदीर्णा। उदीर्णा क्या होती है, यानी कि कर्मों का अपनी उदय में आने से पहले ही उदय में ले आना, उसे उदीर्णा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई कर्म 5 वर्ष के लिए बांधा, लेकिन उसको हमने अपने परिणामों की निर्मलता से, संयम के भावों से, विशुद्धि से 2 साल में उदय में ले आए, और वो कर्म गिर गए, तो हुँ, उसको बोलते हैं उदीर्णा। ठीक है, ये कैसे होता है, विशेष तप आदि, संयम आदि से ही होता है, बिना संयम के, बिना तप के नहीं होता है। ठीक है, वो जो दो प्रकार की निर्जरा पढ़ते ना, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, हाँ, है, अविपाक हाँ, पकावे पाल विषय माली, दूजी हुँ, है अविपाक पकावे। तो जो अविपाक निर्जरा होती है ना, कि समय से पूर्व भी कर्मों को उदय में लाके खिला देना, हुँ, वो तप के द्वारा होता है, विशेष शुद्धि, विशेष विशुद्धि परिणामों की होती है, संयम होता है हुँ, ना। हम और आप नहीं कर सकते वो काम, हम और आप उस कर्म को कम ज्यादा कर सकते हैं, बस भोगना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा, उसकी हुँ, इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं, पाप के उदय की तीव्रता कम कर सकते हैं अपने परिणामों की विशुद्धि से। हुँ, लेकिन कर्म को 5 साल वाले कर्म को 2 साल में उदय में लाके खिलाने के लिए संयम चाहिए, तपस्या चाहिए, महाव्रत चाहिए, उसके लिए व्रत चाहिए। ठीक है, अभी हम अपना इस अवस्था में हम कितना कर सकते हैं, मान लो हमने कोई कर्म ऐसा बांधा कि हमारा 10 करोड़ का नुकसान होना है। ठीक है, तो हम अपने परिणाम, कोई पाप ऐसा किया हमने, किसी के मान लो 10 करोड़ की चोरी कर ली हमने, लेकिन हमने उसका पश्चाताप किया, पश्चाताप किया, पश्चाताप किया, हमारा भी 10 करोड़ का नुकसान होना था, लेकिन पश्चाताप करके उसकी इंटेंसिटी ऐसी कम कर ली कि अब वो हमें 1 करोड़ का ही नुकसान होगा, अब 10 करोड़ का हुँ, नहीं होगा। होगा तो नुकसान, लेकिन 10 का कम नहीं होगा, होगा। 1 का होगा, तो हमारे दुख में कमी हो गई ना। हुँ, 10 करोड़ का होता तो ज्यादा दुख होता, अब 1 करोड़ का हुआ तो कम दुख हुआ, लेकिन दुख हुँ, तो हुआ ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना कि 1 करोड़ का भी कम हुआ है, हमें तो और 1 करोड़ का नुकसान हो गया, हम तो ये सोच रहे हैं ना, है ना। ये कोई शरीर की व्याधि ले लो, कोई एक्सीडेंट ले लो, कोई एक्सीडेंट ऐसा होना था कि हमें जान ही चली जानी थी, उस एक्सीडेंट में मर जाना था, निश्चित था मरना, लेकिन बस एक चोट,
एक्सीडेंट हुआ, हल्की सी चोट लगी और बस खरोंच आके रह गया, बच गए हम। मतलब वो तो होना था, लेकिन तीव्रता कम हो गई, उसकी फल देने की शक्ति कम हो गई उसकी। हमारे अभी जो हम परिणाम कर सकते हैं ग्रस्त अवस्था में उससे, है ना, और फल देने की शक्ति बढ़ भी सकती है। वो एक कहानी सुनी ना इसमें, उसकी कहानी, एक बच्चे की कहानी थी ना, दो दोस्तों की। दो दोस्त थे, एक रोज मंदिर जाता था, एक रोज फिल्म देखने जाता था। सुनी ना? तो एक दिन उन दोस्तों ने अदला बदली कर ली। जो फिल्म देखने जाता था वो बोला चल आज मैं मंदिर जाता हूँ, और जो मंदिर जाता था वो चल ठीक है आज तेरी जगह मैं फिल्म देखने चला जाता हूँ। तो जो फिल्म देखने गया ना उसको मिला 500 का नोट, और जो मंदिर गया ना उसका हो गया एक्सीडेंट। अब दोनों वापिस मिले शाम को, तो बोले यार क्या है? बोले मैं रोज फिल्म देखने जाता था तो मुझे कोई नुकसान ही नहीं होता था, आज तो मंदिर गया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। और वो मंदिर वाला भी बोला हाँ यार, मैं मंदिर जाता था तो मुझे फायदा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, आज पिक्चर देखने गया तो मुझे 500 रुपए मिल गए। तो बोले बोले ऐसा क्या हुआ? बोले अच्छा तो मतलब पिक्चर जाना ज्यादा अच्छा कहलाए ना इससे, तो मंदिर काहे को जाए? तो दोनों ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में एक मुनिराज दिख गए उन्हें। बात। ठीक है, दोनों का चलो मुनिराज से पूछ लेते हैं। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। तो मुनिराज ने क्या बताया कि भाई जो बच्चा रोज फिल्म देखने जाता था, उसने इतने अशुभ कर्म बांधे थे, आज के दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी, आज उसकी मृत्यु होनी थी। और जो बच्चा रोज मंदिर जाता था, उसके शुभ परिणामों से उसने इतने पुण्य का बंध बांधा था कि आज उसे 1 करोड़ की लॉटरी खुलने वाली थी, 1 करोड़ की लॉटरी खुलने वाली थी। लेकिन उसने सडन जो मंदिर जाने के शुभ भाव थे उन भावों को अशुभ में बदल दिया, वो पिक्चर देखने चला गया। 500 ही लिए। तो उसकी जो 1 करोड़ की लॉटरी खुलने का फल मिलने वाला था ना, वो हाँ। 500 रुपए में समिट के रह गया। 1 करोड़ की जगह उसका पुण्य कितना रह गया? 500 500। रुपए, है ना। और जो बच्चा रोज फिल्म देखने जाता था उसका मृत्यु थी, निश्चित थी, मृत्यु मरना था, आज उसे हम्म। मरने वाला था। लेकिन उसने फिल्म जाने के अशुभ परिणाम छोड़ के मंदिर जाने के जो शुभ भाव किए, उसके कारण वो सिर्फ एक्सीडेंट होके रह गया, थोड़ा सा मरा नहीं वो। तो क्या देखा? पुण्य भी कम हो गया, क्षीण हो गया, इंटेंसिटी कम हो गई। मैं बता रही थी तीव्रता, कर्म को फल देने की तीव्रता कम और ज्यादा बता रही थी, पुण्य में भी और पाप में भी, दोनों में आ गई। अभी हम ग्रस्त अवस्था में रह के अपने परिणामों में विशुद्धि लाके इतना काम कर सकते हैं हम। ठीक है, मान लो कि घर में जैसे हमारे घर में कोई वियोग होना है किसी का, मान लो फैमिली मेंबर का, है ना। तो दो तरह से हो सकता है। एक तो कोई, मतलब क्या कहें कि वियोग दो तरह से होता है। एक तो एक्सीडेंट हुआ, सीधा तत्काल ही कोई खत्म हो गया, कितनी देर का दुख होगा? 1 महीने 2 महीने, ज्यादा 4-6 महीने में भूल भाल जाएंगे, इतना ही होगा ना। लेकिन दुख तो होगा। अब एक दूसरी तरह का वियोग, कोई है घर में, कॉन्स्टेंटली परेशान किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, ना साथ है ना छोड़ रहा है, इस तरह का अजीब तरह का दुख, ताने मार रहा है, गालियां दे रहा है, हर वक्त हर वक्त हर वक्त। घर का ही कोई मेंबर कंटिन्यू आपको गालियां मार रहा है, ताने मार रहा है, चांटे मार रहा है, पीट रहा है, खाने को नहीं दे रहा, कपड़े नहीं दे रहा पहनने को, इसमें ज्यादा तकलीफ है वो मर गया उसमें ज्यादा तकलीफ इसमें ज्यादा है ना। हाँ। आत्मा सम्मान को ठेस पहुंचा रहा, ये होता है पाप की इंटेंसिटी कम और ज्यादा। समझ में आया? ये बता रही हूँ मैं। अभी हम अपने जो पुण्य परिणाम करें ना, इसलिए हमेशा परिणामों में कॉन्स्टेंटली निरंतर पवित्रता रहनी चाहिए, पवित्र परिणाम रखने चाहिए। एक एक पल के भी अशुभ परिणामों ने, देखो उस बच्चे के 1 करोड़ की लॉटरी खुलने वाली थी, उसका पुण्य समेट के कहाँ कर दिया? 500 रुपए में। और वो फिर भी उसमें ही मजे मान रहा है, वाह पिक्चर देखने का तो 500 रुपए मिल गए मुझे, अब मैं मंदिर जाऊंगा ही नहीं। लो, अब उसने अनंत काल का पुण्य खत्म कर लिया मंदिर नहीं जाने के भाव भाव मात्र से। भाव मात्र से सोचो,
कहाँ उसे देव पर्याय मिलने वाली थी, देव गति मिलने वाली थी उस पुण्य के उदय में, तो है ना। पर उसको पता नहीं है ना, तो वो उसी को ही सुख मान रहा है। पता नहीं, यही तो ज्ञानावंडी कर्म का उदय है। देखो उसको तो पता हो ही नहीं सकता ना ये चीज। हमें तो पता है ना, हम लोग क्या अपने कहते हैं, एक्सीडेंट हुआ, चलो अच्छा बाल बाल बच गए, एक्सीडेंट होके ही रह गए, हम तो हाँ यही मानते हैं ना। हमें तो हाँ ज्ञान है ना कि जरूर इसमें कुछ अच्छा जो होना है वो होता ही है। तो हम तो अपने परिणाम खराब नहीं कर सकते ना। हमें मान लो फिल्म देखने जाए, हम 1,000 रुपए की मिल जाए जमीन में पड़े, तो क्या हम रोज फिल्म जाने के परिणाम बनाएंगे? और नहीं नहीं। मंदिर जाने से तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे मंदिर, हम तो रोज फिल्म ही जाएंगे, पीवीआर में जाएंगे रोज। वहां 1,000 का नोट मिला था हमें। एक आध दिन और मिल जाएगा ऐसा हमें। अच्छा देखो, एक दिन अपन लोग डिस्को गए थे, ध्यान है? हम्म। अपन गए थे, लेकिन अपन को ये पता कब था कि कब गाना गलत है। कब रोसाड़ो कब रोसाड़ो गए? रोसाड़ो। ये गलत बात है यार, ऐसे थोड़ी ना। अरे बहुत पुरानी बात है वो। हम्म। तो सुनो, अपन को जब अपन जा रहे थे, जब भी अपन को पता था कि ये गलत है। हम्म। जब हम प्लानिंग कर रहे थे, जब भी पता था ये गलत है। अपन फिर भी उसके गए। अंदर चले गए, तब भी पता था ये गलत है। और बाहर आ गए तो भी पता था गलत है, और आज तक पता है कि वो गलत कर रहा था अपन ने। समझ रहे हैं ना? हम्म। तो अपन ने गलत किया था, अपन गलत को गलत मान तो रहे हैं एटलीस्ट। हाँ जब ज्ञानावंदी कर्म का तीव्र उदय आता है तो वो गलत को गलत नहीं मानते लोग। वो कहते हैं जी। फैशन है, जाना पड़ता है। बच्चे नहीं मानते, सोसाइटी में रहना है इसलिए जाना है, जानबूझ के पार्टी अपनी वही अरेंज करेंगे। ये अंतर है दोनों चीजों में, ये बता रही हूँ। अच्छा अपने हाँ। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञानाभरणी कर्म का उदय थोड़ा मद्दा है, दबा हुआ है। हम्म। अपन को इतनी बुद्धि चेत रही है। समझ में आया? ये हाँ इतना अंतर है। और जिनकी बुद्धि चेतती नहीं है तो अब वो बार छोड़ना बार जाते हैं। है। बार बार जाते हैं। बार बार चाहते हैं, बहाने बनाते हैं और उसको सही चीज सही साबित करते हैं, सही सही है। बिल्कुल आज बिल्कुल। आजकल के जमाने के साथ चलना है तो ऐसा करना ही पड़ता है, नहीं तो बच्चे पीछे छोड़ देते हैं। हमने क्या किया, उतनी सी देर के परिणाम में हमें स्वर्ग की संपदा मिलने वाली थी, स्वर्ग के सही भोग बात है। भोगते हैं इंद्र बन के, है ना। वो हाँ अब यही मनुष्य पर्याय में कोई ऐसे कोई बन जाएगी का हवेली टाइप, वो इसमें खुश हो जाएंगे, वो बहुत पैसा, समाज माला पहना देगी, दान कर दिया 2 लाख का 5 लाख क्या, इसमें ही सही मस्त हो बात। जाएंगे। हम्म। और जो मनुष्य पर्याय में मिला है कितने दिन का है बोलो? 100 साल का भी नहीं है परमानेंट। कोई भरोसा नहीं है। जब तक समाज में दान किया ना तुमने, तब तक ही माला है। 2-5 हाँ साल में अलग सब, है ना। उतनी तो देव सांस लेते और छोड़ते में तो तुम्हारी आयु खत्म हो जाती है। सही बात है। एक बार एक देव सांस लेता है और छोड़ता है, उतने में तो मनुष्य आयु खत्म। छोड़ो, उसमें मनुष्य आयु खत्म। इतनी इतनी लंबी तो सांस लेते, 1,000 वर्ष तक वो लेते ही रहे सांस। 100 वर्ष तक सांस लेगा, 100 वर्ष तक सांस छोड़, उसमें तो मनुष्य आयु खत्म। वो सही है। वो संपदा मिलने वाली थी, स्वर्गों की वो संपदा मिलने वाली थी। हमने हम्म। अपने उस पुण्य को छीण करके इतना सा कर लिया। यहाँ पे ये बता रहे हैं हम, ठीक है। इसलिए प्रति क्षण प्रति समय अपने परिणामों को पवित्र और निर्मल ही रखना चाहिए। कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि हमने जरूर कुछ आगे अच्छे पुण्य कर्म बांधे, जहां हमें पुण्य भोगना है, जो पाप सारा यही निकल रहा है, अच्छा है यही निकल रहा है। समझ में आया? कुछ लोग कहते हैं ना, मर जाए तो अच्छा है, इससे अच्छा तो, अधिकांश लोगों के मुंह से ये बात कभी ना कभी तो मुंह से निकल ही जाती है, इससे अच्छा तो मर जाए। निकलती है, हमारे मुंह से भी कई बार निकल जाती है, सबके मुंह से निकली होगी काटने का बार। हम्म। लेकिन भाई साहब, अभी मैं सुन के आई, मैं पियर गई थी, मेरी मौसी ने बोला था कि जब तक छने पानी में, जब तक क्यों मरने की भावना भाना।
मतलब समझे इस लाइन का? जैन कुल में जब जन्म लिए हो तो फिर क्यों सोचते हो मरने हाँ, का? क्यों मरने की भावना भा रहे हैं जब तक छना पानी पीने को मिल रहा है, पानी छानने का महत्व समझ में आ रहा है जब तक। मतलब मेरी मम्मी की 50वीं शादी की सालगिरह थी ना, तो सब उनको कह रहे थे कि 100 साल मनाओ, 100 साल मनाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो मम्मी बोली हम बैठे ही रहे का थे, ऐसे बोली हम बैठे ही थोड़ी रहे 100-200 साल तक, जाएंगे मरेंगे हम तो मम्मी मौसी बोली ऐसी भावना क्यों भारी कि मरे, जब तक छने पानी में, जब तक तो अच्छे से पुण्य कमा लो अपना। सही है। 100 साल जियो, 200 साल जियो, छने पानी में अपन। मतलब मुझे वो इतनी सी बात वो तो ऐसे मजाक मजाक में कह गई और जाके सीधी यहाँ बैठ गई दिल में। मतलब सीधी यहाँ, वो कितनी बड़ी बात है, वो तो मजाक मजाक में कह गई। 2 शब्द की बात है लेकिन बहुत सारे उसमें। कितनी कितनी गंभीरता है इस बात में बोलो। जब तक जैन कुल में अपने कितना विवेक है, आलू प्याज का विवेक है, रात्रि भोजन का विवेक है, शुद्ध अशुद्ध का विवेक है, मांस भक्षण का विवेक है, अपन को छने अनछने पानी का विवेक है। अपन क्रियाएं कितनी पाल रहे वो डजेंट मैटर, वो छोड़ दो अभी क्रिया वाला पार्ट। ज्ञान तो है एटलीस्ट अभी इतना हमें पता तो बिल्कुल। है कि पानी छान के पीना चाहिए, नहीं पी पा रहे वो अलग बात है। हुँ। यहाँ से मरे और फिर पता नहीं 84 लाख योनि में कहाँ जाना है, बोलो। जहां आलू खाने को ही धर्म मानते हैं, अब बोलो। जहां रात्रि में दिन भर बेचारे भूखे मरते हैं, रात्रि में खाना खाने को धर्म मानते हैं, अब बोलो। जहां से अपना धर्म, जहां सब धर्म खत्म होते हैं वहां से तो अपना धर्म शुरू होता है। जहां अपने देखिए अनछने पानी का त्याग मेरी करते हैं वहां पर हाँ, पानी में डुबकी लगाने को धर्म मानते हैं, 2 मिनट। बोलो। तो कितना अच्छा है कि हम इसी पर्याय में रहे, स्वस्थ रहे, जब तक रहे दिमाग सही काम करता रहे। अब बोलो, अब मरने की भावना है, अब कौन कहेगा मरना चाहते मर जाए, इससे अच्छा तो हम है। सिद्धांत जैन, मरना। हमारी हमारी मौसी है जो एक माताजी है विद्यासागर महाराज जी के हाँ, संग में, तो वो कहती थी जब कभी गुस्सा आए और जब कभी से भाव बने ना, उससे अच्छा तो मर जाए। तो बोले वो भावना उसके जगह ये बोलो, ये क्यों नहीं बोलते कि हमारी का बन जा रहे, तो हाँ, उस गुस्से को चेंज कर लो, बोलो हमारी का बन जा रहे, जाओ हम हाँ, नाराज बन जा रहे, मतलब ये भाव रखो, उसको शब्द को मत बोलो। मतलब हाँ, उनका इससे कहने अच्छा का मतलब संयम नियम बढ़ा रहे ना। इतनी हाँ, माथा फोड़ी है दुनिया में, इतनी माथा फोड़ी है दुनिया में, उससे अच्छा है जब संयम बढ़ा लो, लो आधा रास्ता, आधी समस्याओं का हल हो गया, अपनी मर्यादा बना ली हमने। और लोग ऐसे कहते हैं, अब चलो अपना ये टॉपिक चल रहा है, अच्छा टॉपिक चल रहा है अपना। लोग कहते हैं कि नियम ले लेते हैं तो फंस जाते हैं, यही कहते हैं ना, नियम ले लेते तो फंस जाते हैं। अरे मैं सुबोध प्रकाश जी भाई साहब कहते हैं नियम लेके तुम्हारी रक्षा होती है, नियम जो है वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। नियम लेके तुम फंसते नहीं हो, नियम तुम्हारी रक्षा करते हैं। एक नियम मान लो, हमारा नियम है कि अपन को रात्रि में नहीं खाना पीना, अपन जैनी नहीं खाते पीते रात्रि में। और मान लो कहीं गए, किसी ने षड्यंत्र किया कि आएंगे खाना खाएंगे, खाने में जहर मिला के न मार देंगे, लो भाई हमारा तो त्याग ही है, बच गए ना हम। नियम था इसलिए बचे, उस नियम ने हमारे प्राणों की रक्षा की। हमारा नियम है कि भाई हमें अपने पति के अलावा सारे पर पुरुषों को पिता समान, भाई समान, पुत्र समान मानना है। नियम है हमारा, हमें दूसरी शादी करनी नहीं है, पर पुरुष की तरफ नजर उठा के देखनी नहीं है। नियम है, कोई झूठा लांछन लगाएगा तो हमारा नियम हमारी रक्षा करेगा। सती सीता की रक्षा नियम नहीं तो की थी, तो नियम हमारी रक्षा कर रहा है, नियम हमें नष्ट नहीं कर रहा। और हम सोचते हैं हम नियम नहीं लेंगे, हम महाराज जी के पास नहीं जा रहे, महाराज जी नियम दिलवा देते हैं। यही होता है ना, हमने सिल्क की साड़ी नहीं पहनने का नियम ले लिया, तो सोचो हम कितनी चीजों से बच गए। अब दूसरे की कोई कोई 1 लाख की भी सिल्क की साड़ी पहनेगा तो हमें भाव ही नहीं आएंगे पहनने के, ना उसके खरीदने के भाव आएंगे, तो कितना परिग्रह से बच गए, ना पति से झगड़ा होगा, उस चीज से बच गए। कोई झूठा भी बोल जाएगा तुम्हारे घर वालों से कि वो सिल्क की साड़ी खरीदे, तो मानेंगे क्या घर वाले? मानेंगे नहीं, अरे हमारी तू तो कर ही नहीं सकती, सौम्या खरीद नहीं सकती सिल्क की साड़ी। कितने झूठे इल्जाम से बच गए, है कि नहीं? परिग्रह का नियम है भाई, हम हमारे पास तो हम तो इतना ही सोना पहनेंगे, 50 ग्राम सोना पहनेंगे, चलो जो है हम वही पहनेंगे अपना खुद का, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो।
और कोई इल्जाम लगा दे कि रुचिता ने 5 किलो सोने की चोरी की, कौन मानेगा बोलो? नहीं ना, क्योंकि हम तो मर्यादा में बंधे हैं भाई, हमारे नियम ने हमारी रक्षा की है। बोलो हम कितनी विपत्तियों से बच गए। हमारे नियम ने हमें नरक में जाने से रोका, त्रियंश में जाने से रोका, अशुभ पर्याय में जाने से रोका। नियम ने रक्षा की ना हमारी। हमें क्या लगता है नियम ले लेंगे तो हम फंस जाएंगे? फंसते नहीं हम नियम लेने से। अब मैं तो रात्रि में पानी भी नहीं पीती 8 बजे के बाद। और कोई कह दे कि रुचिता भाभी डिस्को में गई थी, मैं दारू पी के आई, बोलो मान लोगे? मानोगे? है ऋतु भाभी, मान लोगे क्या? कैसे मानोगे? क्यों? क्योंकि हमारे नियम नियम ने हमारी रक्षा की ना। हम खुद नहीं भटके अपने नियम से। अगर ये नियम नहीं होता तो हो सकता है वहां का माहौल देख के, वहां का परिवेश देख के, हो सकता है गलती होने की संभावना थी या नहीं थी ना? अगर नियम बिल्कुल। नहीं होता तो अनछना पानी नहीं पीने का नियम होता तो संभावना थी गलती होने की या नहीं थी? 100% चांस थे। और फिर अगर नहीं भी पी होती, कोई झूठी भी बोलता तो भी फंसते कि हाँ भाई पी होगी। सही बात है। बोलो कितनी चीजों से बचे हम, हमारे नियम ने हमारी रक्षा की या हमें फंसाया? बोलो सौम्या। बचाया। बचाया ना? तो नियम लेना अच्छा कि बुरा? अच्छा ही है। नियम ही अच्छे हैं। है? नियम से ही सारा कुछ। नियम हाँ। चाहे पूरे पूरे दिन का आप नहीं कर पाओ, 2 घंटे का करो चाहे 4 घंटे का करो, लेकिन नियम से ही सही लगता है। मैं तो खुद देखो, ही तो मुझे ना उस दिन मैंने जब सुमन भाई साहब के बारे प्रवचन सुना ना कि नियम हमारी रक्षा करते हैं, उस दिन मुझे मेरे सारे लिए हुए नियमों पे इतना खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मतलब कि मजा आ गया कि मेरे नियम लिए हुए सार्थक हैं। नियम एक रक्षा कर रहे हैं हमारी। एक सच्ची घटना थी। एक नए जोड़े को जो नियम दे दिया था, नए जोड़े को नियम दे दिया था कि रात्रि भोजन का त्याग करना तुम दोनों। तो बोले कि नहीं महाराज जी, हम तो 9 बजे खाते हैं, कभी 10 बजे खाते हैं, कभी 11 बजे खाते हैं, और उसके बाद अभी तो हमारी शादी हुई है। तो महाराज जी बोले कि सोने से पहले का नियम लेना, कि जब सोने जा रहे हो ना उसके बाद आप त्याग करोगे अपनी खाने पीने की वस्तु का। और उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने त्याग कर दिया सोने से पहले खाने पीने के। और सुबह उनकी आयु शेष नहीं थी दोनों की, और दोनों ही चले गए, लेकिन दोनों ही स्वर्ग में जाके देव हुए, क्योंकि दोनों नियम से गए थे। हाँ, तो ये तो है ही। संयम में जाता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती कभी भी। हाँ, जो वो अब दोनों एक ने नियम लिया था। मेरा मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ। जब कोरोना चल रहा था ना, कोरोना उस जब अप्रैल चैत वाला कोरोना, चैत वाला अब मार्च अप्रैल में जब बहुत ज्यादा पीक पे था, हमारे पापा कोरोना में ही गए थे अप्रैल में। उस समय मेरे 16 कारण के व्रत चल रहे थे, वो 1 महीने वाले। और तब सब डॉक्टर क्या कहते, खाओ खाओ खाओ, भूखे नहीं रहना, भूखे नहीं रहना, भूखे नहीं रहना। और उस समय आयुर्वेद ये कह रहा था कि आप अन्न नहीं खाओ या एक ही बार खाओ तो कोरोना से बचे रहोगे। तो हमारे जितने मुनिराज हैं, मुनिराजों में से कोई ही कात को छोड़ के बाकी किसी को कोरोना नहीं हुआ। माताजी महाराज जी किसी को नहीं हुआ था कोरोना, है ना? आयुर्वेद ये कह रहा था कि एक टाइम खाओ, अन्न खाओ ही मत चाहे तो, बार बार नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि वो टच करने से ही तो हो रहा था। आप 10 बार खाओगे तो 10 बार टच करके ही खाओगे, है ना? और उस समय लिटरली भाभी जिनवाणी हाथ में है मेरे, मैंने मम्मी की सेवा की, पापा की, मतलब ऐसे एक कमरे में मम्मी, एक में पापा, है ना? इनको ऊपर, आदि को ऊपर, दोनों को दवाई देना, खिलाना, नहलाना, खाना देना, ऐसे कपड़े बदलना, चद्दर बदलना, झाड़ू पोंछा करना, कमरा का खाना बनाना। और गिर पड़ते थे ना, पापा को तो फिट आते थे ना, तो पापा को बाथरूम में से उठा के लाना। ना मास्क था, ना ग्लव्स थे, कुछ भी नहीं था। और भगवान कसम मुझे कोरोना नहीं हुआ उस टाइम। ये उस समय सबने बोला, हर रिश्तेदार का फोन आता था, ये नियम और तुमने ले रखा है खाने का, तुम ये व्रत छोड़ दो अपना, तुम ये व्रत छोड़ दो अपना। मैंने व्रत नहीं छोड़ा था, चाहे मैं 2 ये बजे बहुत खाती, अच्छा है।
4 बजे खाती, चाय में 6 बजे खाती। मैंने अपना व्रत नहीं छोड़ा था। तो ये व्रत का फल था कि मुझे बहुत कोरोना, अच्छा, बहुत बढ़िया। ये चीज मतलब मुझे अपने आप पे अभिमान नहीं आ रहा, मुझे उस व्रत की महिमा आ रही इतनी कि व्रत की महिमा देखो कितनी होती है। अपनी खुद की नहीं आ रही कि मैंने क्या किया, उस व्रत की महिमा आ रही, इसलिए मुझे वो व्रत पूरे करने हैं। ऐसी अंदर से ऐसी खुशी होती है ना, अंदर से बोझ नहीं लगता। अभी आने वाले हैं ना सोने कारण, तो आने के पहले ही अंदर से खुशी होने लगती है कि 1 महीने के व्रत आ रहे, व्रत करना ही, तैयारी करना ही, तैयारी करना, इससे अंदर नमक ढूंढ के रखना, मतलब वो वाली चीज। क्योंकि अब सुंदर जब शास्त्र में पढ़ा है कि व्रत करने से ये होता है, व्रत करने से वो होता है, जब वो खुद पे अप्लाई हुआ ना, तो ऐसा लगता है कि इतनी महिमा है उस व्रत की। सब व्रतों की खूब महिमा है। व्रत इतना सा करो लेकिन नियम हमेशा अपनी रक्षा ही करता है। और कॉन्फिडेंस ही 100% नहीं हुआ था, क्योंकि वो 10 दिन में 3 बार जांच करा ली थी कोरोना की, 3 बार नेगेटिव आई थी। प्रोफेशनली अब सब कहते हैं ना, जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। 3 बार जांच कराई थी 10 दिन में, मुझे कोरोना नहीं निकला था। ये था व्रत का फल, ये थी व्रत की महिमा। तो ऐसे हम अपने परिणामों को पूरे निरंतर 24 आवर्स 24 घंटे निरंतर पवित्र रखें और निर्मल रखें और विशुद्धि रखें परिणामों में। तो हमारे बंधे हुए कर्म अपने आप पुण्य रूप में परिवर्तित भी हो जाते हैं। पाप प्रकृतियां पुण्य में कन्वर्ट हो जाती हैं विशुद्धि से। ये तो सब हमारे हाथ में है ना। अभी तो अभी पूछ रही थी कि उनको पता ही नहीं है। उनको इसलिए तो पता नहीं कि ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र हृदय उनका ज्ञान को ढक रखा है। समझाएंगे तो भी समझ नहीं आएगा। अब जो लोग उसका व्रत करते हैं, काय का तो चांद देख के खाना खाते हैं, वो कौन सा व्रत होता है? करवा चौथ, वो पति के लिए करते हैं। उनको समझाने जाओ व्रत मत करो, ये मान लेंगे अपनी? नहीं, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, हम खुद ही चांद पे पहुंच गए। अब वो छोड़ो, लेकिन जो लोग व्रत करते हैं वो मानेंगे अपनी बात कि इससे कुछ नहीं होता? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनके ज्ञानावरणी कर्म का इतना उदय कि ज्ञान को पर्दा ढक रखा है काले कपड़े से। एकदम ज्ञान में प्रवेश करने की शक्ति नहीं है वहां पर। तो कहाँ से आएगी निर्मलता? कम से कम हमारे ज्ञानावरणी कर्म अभी कम है, थोड़ा उदय में नहीं है तीव्र। तो हमें इतना विवेक है, बुद्धि है, तो जितना ज्यादा हो सके जिनवाणी माता का ज्ञान अभी प्रवेश, आत्मा में प्रवेश करने की शक्ति है, क्षमता है, योग्यता है एक्चुअली। MBBS का एग्जाम हर कोई दे सकता है क्या? उसके लिए योग्यता चाहिए होती है ना। आजकल तो हर चीज का एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्यों होता है भाई? तुम उस चीज के लायक हो कि नहीं, पहले सिद्ध करो एंट्रेंस एग्जाम देके। हैं? हम और आप सम्यक दर्शन की योग्यता के लायक हैं कि नहीं? हैं, क्योंकि जिनवाणी समझ में आ रही है। संगी पंचेंद्रिय है हम, समझ में आ रही जिनवाणी। ये योग्यता है, सम्यक दर्शन की योग्यता दर्शाती है कि अपन में सम्यक दर्शन की योग्यता है। समझ में आया? तो इस तरह से हमने परिणाम में विशुद्धि रखे, निर्मलता रखे और सम्यक दर्शन शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त करें। इसी भावना से आज की कक्षा को विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सुधा देत हूँ रो। नवाड़ा मुकामी।